गर्मियों में पैरट की देखभाल किस तरीके से की जाए उनको ये समझ नहीं आता, और अगर इसका ध्यान ना रखा गया तो बर्ड्स की डेथ सडनली हो जाती है। इंडिया में सबसे ज्यादा रिपोर्टेड डेथ जो होती है बर्ड की वो होती है समर सीजन्स के अंदर, और इसके पीछे का रीजन समर सीजन सबसे ज्यादा फेटल यानी जानलेवा होता है बर्ड्स के लिए। इंडिया में सबसे ज्यादा रिपोर्टेड डेथ जो होती है बर्ड की, टू बी वेरी स्पेसिफिक पैरट्स की, वो होती है समर सीजन्स के अंदर, और इसके पीछे का रीजन बहुत सारे बर्ड्स पेरेंट्स को गर्मियों में पैरट की देखभाल किस तरीके से की जाए उनको ये समझ नहीं आता। मेरा नाम है शेख तनवीर, और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये बर्ड्स गर्मी में बीमार क्यों पड़ते हैं, यानी जानेंगे इनके कॉजेस। इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि आपको बर्ड की बॉडी और बॉडी लैंग्वेज देख के किस तरीके से समझ जाना चाहिए कि ये बर्ड गर्मी से बीमार पड़ा है, यानी जानेंगे इनके सिम्टम्स यानी इनके बॉडी के सिम्टम्स, और साथ साथ जानेंगे कुछ टिप्स ताकि आपके बर्ड रहें इन गर्मियों में सुपर हेल्थी। गर्मी जिस तरीके से इंसानों पर और जानवरों पर असर करती है उसी तरीके से परिंदों पर भी करती है। हर साल आप कोई ना कोई न्यूज़ देखते या पढ़ते ज़रूर आएंगे कुछ इस तरीके की कि ये मुंह खोल खोल के सांस ले रहा है गर्मी की वजह से। अप्रैल में ये मान के चलो जो है 20 से 40% पक्षी बढ़ गए। So we received daily at least 50 to 60 birds, dehydrated birds. तो सोचिए गर्मी किस तरीके से जब जानवरों और इंसानों पे इस तरीके से असर करती है तो ये बर्ड पर किस तरीके से करती होगी। कंपैरेटिवली बर्ड्स इंसानों और जानवरों के मुकाबले में ज़्यादा सेंसिटिव और नाजुक होते हैं, और इनका टॉलरेंस लेवल गर्मी झेलने का काफ़ी कम होता है। समर सीज़न अपने साथ लाता है हीट की वजह से बर्ड की बॉडी हीट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, मतलब इनकी बॉडी हीट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ लीड करती है डिहाइड्रेशन का, जिसका मतलब इनकी बॉडी में बॉडी फ्लूइड या पानी की कमी होना या पानी ज़्यादा क्वांटिटी में निकालना और इनटेक कम करना, मतलब इसका रेशियो ख़राब हो जाता है। जिस तरीके से इंसान गर्मियों में उसकी भूख मर जाती है और उसकी बॉडी डिमांड करती है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड की इन टर्म्स ऑफ पानी, स्क्वाशेस या मिल्क शेक, इस तरीके की चीज़ें हम ज़्यादा पीना पसंद करते हैं और हमारा खाना कम हो जाता है या खाना खाने का मन कम हो जाता है। इसी तरीके से भी बर्ड के साथ भी होता है, और अगर इसका ध्यान ना रखा गया तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बर्ड डिहाइड्रेशन पर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बर्ड डिहाइड्रेट है, तो आपको देखना है आपके बर्ड्स के अंदर ये सिम्टम्स है या नहीं है। सबसे पहला सिम्टम्स ये होता है ये बर्ड का सडन बिहेवियर चेंजेस हो जाता है, मतलब खेलते खेलते वो चुपचाप बैठने लगता है, बर्ड इनएक्टिव हो जाता है, अचानक ये खाना पीना छोड़ देते हैं, और साथ साथ इनकी जो पॉटी होती है या इनकी जो मोशन होती है ये ज़्यादा वाटरी होती है या ज़्यादा स्टिकी होती है। तो आपको ये सारी चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है जो बता सके कि आपका बर्ड डिहाइड्रेटेड है। अब हम बात करेंगे बर्ड्स की डेथ की सबसे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ख़तरनाक चीज़ की, जो होती है हीट स्ट्रोक, जिसको आम भाषा में लू लगना भी कहते हैं। गर्मी की तपती दोपहर में जब हवा का एक झोंका अपने साथ गर्मी लाता है तो बर्ड बैठे बैठे हीट स्ट्रोक से मर भी सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ खासकर छोटे बर्ड जैसे कॉन्यूर, कॉकटेल्स, पैराकिट फैमिली की और मिड साइज बर्ड की जैसे अफ्रीकन ग्रे, और मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ सीवियर हीट स्ट्रोक की। माइल्ड और नॉर्मल हीट स्ट्रोक में हम बर्ड्स को बचा सकते हैं, मगर सीवियर हीट स्ट्रोक में बर्ड्स की डेथ सडनली हो जाती है। पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बर्ड्स को हीट स्ट्रोक हुआ है? इसके सिम्टम्स क्या है? इसके 3 बड़े सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1, इसका जो सिम्टम होता है बर्ड पेंटिंग करता है। पेंटिंग मीन्स ओपन माउथ ब्रीदिंग, जिसका मतलब वो मुंह खोल के सांस लेना स्टार्ट करता है ज़बान बाहर निकालकर, जिसे पेंटिंग कहा जाता है। नंबर 2, ये अपने फेदर्स या विंग्स को अपने बॉडी से दूर रख के झुला के नीचे छोड़ देता है, जिसके वजह से बर्ड को जब गर्मी लगती है तो अपनी गर्मी को
कम करने के लिए अपने विंग्स को बॉडी से दूर करता है ताकि वहाँ से हवा पास हो सके। और नंबर 3, एंजाइटी या एजिटेशन, जिसका मतलब बर्ड का सडन बिहेवियर चेंज और बर्ड चिड़चिड़ा होना स्टार्ट होता है और ज़्यादा गुस्सा करना लगता है गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से। अब जब क्या आपने जान लिया है कि बर्ड को हीट स्ट्रोक के सिम्टम क्या क्या हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बर्ड को आपको लेके जाना है एक शांत और ठंडी जगह पे। शांत जगह क्यों? जितनी ज़्यादा आवाज़, अननेसेसरी आवाज़ होगी, उतना ज़्यादा बर्ड स्ट्रेस में होगा और उसको हीट स्ट्रोक से रिकवर होने में काफ़ी मुश्किल होगी। नंबर 2, बर्ड की पूरी बॉडी को आपको स्प्रे करना है, बट मेक श्योर वो स्प्रे जब आप पानी का करिए उसको मिस्ट लेवल पे करिए, यानी जब आप नोज़ल को ज़्यादा टाइट करते हैं तो उसके बाद जो पानी निकलता है वो फॉग जैसा निकलता है और इसकी पूरी स्किन, पूरी बॉडी तक गीली होनी चाहिए। नंबर 3, इस बर्ड्स के पंजे और पैर को आपको कंटिन्यूअस गीला करना है। मेक श्योर आप एक गीला कपड़ा लीजिए और बर्ड के पैरों और पंजों को बार बार गीला करिए ताकि इसको हीट स्ट्रोक से रिकवर होने में आसानी हो। और जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डॉक्टर को आपको कांटेक्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिसकी वजह से आप अपने बर्ड्स को रख सकते हैं सुपर हेल्थी इन ख़तरनाक गर्मियों में। सबसे पहला, 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन बर्ड के पास क्लीन और फ्रेश पानी के बाउल होने चाहिए, जिसको आप हर 4 से 5 घंटे में रिप्लेस करिए साफ़ सुथरे पानी से, क्योंकि गर्मियों में पानी भी ख़राब हो जाता है और इनकी पॉटी के ड्रॉपिंग्स भी कभी कभी चले जाते हैं। उसके साथ आप एक बड़े से एक थाल जो होता है या एक बाउल होता है, आप उसके अंदर पानी भर के केज के अंदर रखिए ताकि बर्ड को तभी भी ज़रूरत लगे गर्मी से छुटकारा पाने के लिए वो खुद जाके नहा सकता है और अपने बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन कर सकता है। और अगली टिप है, इन बर्ड्स को सीड्स और नट्स की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस करी जाए। उसके पीछे रीज़न, सीड्स और नट्स के अंदर होते हैं ऑयल और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसकी वजह से इनको गर्मी लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है। वहीं आपको वाटरी फ्रूट जैसे मस्क मेलन, वाटरमेलन्स, पपाया, ऐसी चीज़ें आपको इंक्रीज़ करनी है, बट मेक श्योर जितने भी आप फ्रूट्स दें वो अर्ली मॉर्निंग दें, ना कि दोपहर में दें, क्योंकि दोपहर में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से फूड का डीके प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, जिसका मतलब फूड के सड़ने का प्रोसेस काफ़ी जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से ये बर्ड उसे खा नहीं पाते। तो फ्रूट्स हमेशा दीजिए मॉर्निंग में और सीड्स और नट्स को दीजिए इवनिंग टाइम पे, मगर क्वांटिटी करिए इनकी कम। मेक श्योर हफ्ते में 2 से 3 बार आप अपने बर्ड को पानी से ज़रूर स्प्रे करिए, यानी इनको नहलाइए, मगर मेक श्योर आप इसको दोपहर में ना नहलाइए। अर्ली मॉर्निंग जैसे 9 से 10 के बीच में आप इसको नहलाइए और उसको 10 मिनट की धूप में रखिए। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे यूपी और गुजरात जहाँ टेम्परेचर पहुँच जाता है 40 से 45 डिग्री तक। वहाँ आपको एक सिस्टम लगाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जिसे कहा जाता है मिस्टिफायर, यानी एक सिस्टम होता है, जब भी आप उसका बटन ऑन करेंगे वो मिस्ट को छोड़ता है। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल जहाँ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे गुजरात में जहाँ टेम्परेचर इतना हाई चले जाता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आपका ध्यान रखना है बर्ड्स की वेंटिलेशन का, यानी हवा के आने जाने का रास्ता वो रूम, वो जगह में हो जहाँ बर्ड रखा जा रहा है, क्योंकि हवा जब गर्म होती है तो वो नीचे से ऊपर उठती है और गर्म हवा बर्ड्स की नॉस्ट्रिल्स में या बॉडी पे जब लगती है तो डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। तो इसके साथ साथ आपके बर्ड के आसपास फ़ैन या एसी भी लगाना चाहिए। अगर आप फ़ैन या एसी लगा रहे, मेक श्योर उसका जो टेम्परेचर हो एसी का, इट शुड नॉट लेस देन मोर देन 18 डिग्रीज, यानी 18 डिग्री से नीचे आप मत रखिए। बर्ड्स कंफर्टेबल फील करता है 20 से लेकर 28 डिग्री के बीच, मगर मेक श्योर हवा का जो फ्लो यानी एयर का जो फ्लो हो वो बर्ड के डायरेक्ट तरफ ना हो। आप इस तरीके का सिस्टम करिए कि एसी और फैन का जो फ्लो है वो टकरा के इनके पास आए, डायरेक्ट इनकी नॉस्ट्रिल से ना टकराए। फैन के वजह से या टेबल टॉप कूलर की वजह से गर्म हवा निकलने में आसानी होती है एयर सर्कुलेशन की वजह से। सो एसी अगर आप रखना चाहते हैं बर्ड को, मेक श्योर आप रखिए 20 से लेकर 28 डिग्री के बीच।
और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितना बड़ा हो सके उतने बड़े केज में बर्ड को रखिए। देखिए खुदा न खास्ता एक ऐसी जगह जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और बर्ड का केज छोटा है तो अपने विंग्स को फ्लैप नहीं कर सकता। विंग्स फ्लैप करके बर्ड अपने आसपास की गर्म हवा को दूर करते हैं और अपनी बॉडी को कूल डाउन करते हैं। तो सोचिए अगर बर्ड्स के पास अपने विंग्स को फ्लैप करने के लिए भी जगह नहीं होगी तो वो केज के अंदर ही बर्ड को सफोकेशन और हीट स्ट्रोक लग सकता है। और साथ साथ इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि बर्ड के केज को या इंक्लोजर को ऐसी जगह ना रखिए जहाँ सनलाइट डायरेक्ट आ सकती है, जैसे बालकनी, टेरेस या आपकी खिड़की। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने आज डिस्कस किया समर जैसे ख़तरनाक सीज़न में एक बर्ड को हेल्थी किस तरीके से रखा जाए। तो ये वीडियो उनको शेयर करिए जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है और तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।